हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, हर चीज़ रही परफेक्ट। जारी बात है, मार्केट जो होती है वो आपके बताए हुए चीज़ों के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन दैट इज़ वाई वी हैव द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कि जहां पर पर्टिकुलरली सिग्नल्स दिए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटर डे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार समझाता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज द अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, यू जस्ट हैव टू वेट एंड यू नीड टू ग्रैब दैम। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वही किया। चाहे नैस्डैक था, चाहे ऑयल था, चाहे गोल्ड था, हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफिस और एक्सटेंक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उससे अकाउंट बना के हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो बेसिकली बनाने का जो मेन वही पर्पज़ ये था कि अब कल चूँकि ईद है, लेकिन 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 ऑन द कॉन्ट्ररी सीपीआई डाटा इज़ देयर। सीपीआई डाटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ देयर। और जो ही वो जिस तरह हादी भाई कहते हैं जी, मिनी बजट है और क्या चीज़ हो सकती है उसके अंदर, क्या चीज़ मामला हो सकते हैं। दो चीज़ें आज आपसे जो है वो डिस्कस करूँगा कि रिगार्डिंग द गोल्ड। सबसे पहले कि जी क्या उसमें फिनोमेना हो सकता है और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरा ये कि वाई आई प्रेफर कि आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करें। इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करने की कोशिश करें, स्विंग ट्रेड की तरफ ना जाएं। खासकर ये 15 20 30 हज़ार डॉलर वाले अकाउंट वाले लोग हैं, इनको स्कैल्पिंग, इनको स्विंग की तरफ जाना, वाई आई एडवाइज देम नॉट टू बी देयर। उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि आप देखें, अगर आप स्विंग ट्रेड की तरफ जाते हैं, आपका नॉर्मली जो एस एल होता है वो 700 से 800 पिप्स का एस एल होता है। और ज़ाहिर बात है कि आपने लॉट साइज बेशक छोटा रखा हुआ है, लेकिन कितना भी छोटा क्यों कर लीजिए, वो आपका ये 700 800 पिप्स का जब एस एल एक दफ़ा हिट होता है तो वो आपका कम से कम 5 से 7% ऑफ द इक्विटी ले जाता है। कम से कम भी लेके जाएगा, 5 7% ले जाता है। और फिर उसको रिकवर करने के लिए पहले आप वही चीज़ है, 7 800 पिप्स आप प्रॉफिट निकालेंगे। स्विंग ट्रेड का कर रहे हैं आप, उसको स्विंग ट्रेड भी ही निकालना है। दिस मीन्स कि आप अगर 15 20 हज़ार डॉलर वाले अकाउंट के अंदर स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, आप 6 महीने बाद देखेंगे आपकी कमाई का लेवल वो नहीं होगा। दैट इज़ फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि बीच में एसएल्स हिट होंगे। आपका देखें, आप अगर जो है वो 2 महीने के लिए ट्रेड एक होल्ड करते हैं, 2 महीने होल्ड की हुई ट्रेड में आपका अगर जो है वो आप समझ लीजिए कि आप मुख्तलिफ अकाउंट्स के साथ को 3 ट्रेड्स साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, 3 मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर। और आपके उसमें से मतलब आपकी ईयरली जो तकरीबन 18 ट्रेड्स बन गई। 18 से 20 ट्रेड्स अगर आप लेते हैं, स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, तो आप समझ लीजिए अगर उसके अंदर से आपके 3 4 एसल बीट हो गए तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल आ जाती है। और आप ईयर एंड के ऊपर बहुत बड़ा एक ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। दैट विल बी समथिंग वेरी मिनिमल। तो वो लोग जो कि बड़ा फंड रखते हैं, 50 हज़ार, लाख, $1.25 $2 लाख, तो वो तो ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो इसको एज अ पार्ट टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको फुल टाइम बनाना नहीं चाह रहे, फुल टाइम जॉब नहीं करना चाह रहे, उनके लिए वो चीज़ ठीक है। उनके लिए वो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा समझदारी है। ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तब आप स्विंग ट्रेडिंग पर जाएंगे। अदरवाइज आई एडवाइज द पीपल कि आप इंट्राडे की तरफ रहिए, स्कैल्पिंग की तरफ रहिए। दैट विल गिव यू मोर प्रॉफिट, मोर फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखें, एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ से अगर आपने ट्रेड ली, एक दिन आपका ख़राब हो गया, वो एक दिन ही है भाई। उसको कवर करने के लिए आपको एक दिन ही ट्रेड अच्छी चाहिए। आप 2 दिन भी अगर आपके ख़राब हो गए, 3 दिन भी ख़राब हो गए, आपको तो नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर यू वुड बी एबल टू जनरेट दैट से उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप जनरेट कर लोगे। तो दैट इज़ समथिंग विच गिव्स यू कि आप थर्ड डे के बाद 3 दिन आपके अच्छे आ गए तो आप दोबारा ऑन द विनिंग मोमेंटम आ सकते हो। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। हम लोग अक्सर लोग जो हैं वो गलती करते हैं, एस एल ना लगाना वो इसी चीज़ की इंडिकेशन है, कहते हैं जी हम स्विंग कर रहे हैं जी। ऐसे स्विंग नहीं होती भाई। स्विंग इज़ समथिंग फॉर द वेरी वेरी बिगर साइज ऑफ द अकाउंट्स। अच्छा, दूसरी बात होगी, सीपीआई को देख लेते हैं जी। सीपीआई का जो कंसेंसस है इस टाइम पे ऑन द लोअर साइड है, और मेरे हिसाब से सीपीआई एज पर कंसेंसस आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। और अगर सीपीआई एज पर लोअर इसी तरीके से आ जाती है तो फिर गोल्ड को हम देखते हैं। गोल्ड फिर शायद रिजेक्शन के मूड में आ रहा है। देखें, 2 3 चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ रिगार्डिंग गोल्ड। गोल्ड की जैसे पहले मूव थी ना, बस बड़ी चल रही है, बड़ी चल रही है। अब आप देखें 2200 से लेके 2300 तक तो किसी जगह पे रिट्रेसमेंट ली ही नहीं गोल्ड ने। सीधा 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 हायर 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 हाई 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 बनाता गया और सबकी हाई हाई निकालता चला गया। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं, लेकिन अब जब से 2300 की रेंज के अंदर आया, 2330 के ऊपर उसने इंटरडे पहले 2302 के ऊपर आके रिजेक्शन पकड़ी, फिर
एक रिट्रेसमेंट आई, ऑल्दो इट अगेन टर्न्ड बुलिश, लेकिन रिट्रेसमेंट वाज देयर। फिर 2330 के ऊपर आया तो फिर दोबारा रिट्रेसमेंट पकड़ी, 2304 तक की रिट्रेसमेंट पकड़ी। फिर दोबारा उसी दिन जो है वो 2350 तक आया, फिर रिट्रेसमेंट पकड़ी, वो 250-300 पिप्स की फिर रिट्रेसमेंट उसने दी। उसके बाद आज अब आप देखिएगा 2365 तक मार्केट आई है और फिर रिट्रेसमेंट दी, कहाँ तक, 37 तक रिट्रेसमेंट दी। तो 250-300 पिप्स मुसलसल मुसलसल रिट्रेसमेंट आ रही है। अब जब भी रेजिस्टेंस आ रही है तो उसके अंदर द पीपल आर एंगेजिंग। अच्छा, इसके दो फिनोमेना हो सकते हैं, इसके अंदर दो फिनोमेना हो सकते हैं। अब एक तो यही है कि जनाब जो है ना वो जितने हैं ना ये रिटेलर ही हैं, ठीक है, और रिट्रेसमेंट के ज़रिए उनके एसल्स ऊपर के हैं, 2400 से ऊपर के हैं, और वो दे आर सिटिंग इन सेलिंग पोजीशन। वो बैठ रहे हैं अंदर, वो बैठ रहे हैं अपने सेल्स के साथ साथ बैठ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत वो ट्रेंड मिलता है जो बुक नहीं करते, जो इंट्राडे नहीं करते, अब वो बैठते जा रहे हैं, दे आर इन्वॉल्विंग मनी। लेकिन क्या है, मार्केट हाई से हाई लगाती चली जा रही। आज बेसिकली आज क्या हुआ, जिन्होंने तो बाय स्टॉप लिया, मैं हमेशा बात करता हूँ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई 100-125 पिप्स कभी मत छोड़ा करो। जिन्होंने वही 56 का 55 का बाय स्टॉप लिया हुआ था उनको तो दोबारा 100 पिप्स मिल गया, ठीक है। लेकिन अब ये कि हम क्योंकि सेलिंग में का बैठने का था, हम सेलिंग स्ट्रक्चर ढूंढना चाह रहे थे। यहाँ पर मैं कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हायरिंग क्लाइंट नहीं होता, लेकिन जब सेकंड सेल सिग्नल निकला H1 के ऊपर जो है वो 58 तक मार्केट आई और सेकंड सेल सिग्नल वहाँ जनरेट हुआ, तो 58 से ही हमने ग्रुप में सेलिंग की कॉल दी। 45 के ऊपर मैं कहा भाई बुक करे, 130 पिप्स इज़ एन इनफ प्रॉफिट इन अ डे। इसी तरीके से नैस्डैक का भी हमने जब द मोमेंट जो है वो, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था कि जी एक रेजिस्टेंस है वो वही है और वहीं से वही रिजेक्शन हुई, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ सकी H4 की, दैट वाज 186, वहाँ नीचे आई, उसके बाद हम वहाँ सेलिंग में बैठ गए और 18050 हमारा प्रॉफिट था। हालांकि नैस्डैक को नीचे मजीद जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड लेटर इन द डे, तो आई डोंट नो। बहरहाल ये कि उसमें कुछ CPI की इंट्रोडक्शन होती, लेकिन ये कि हम उस टाइम तक अपना प्रॉफिट बना के अल्हम्दुलिल्लाह वी वर आउट ऑफ द मार्केट। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। ऑयल के ऊपर हमारी बहुत अच्छी ट्रेड रही, ऑयल के ऊपर बिल्कुल स्मूथ ट्रेड थी। मैंने आपको कहा भी था कि सबसे स्मूथ और सबसे अच्छी ट्रेड ऑयल के ऊपर रह सकती है। अब कल क्या होने जा रहा है भाई, मेरे हिसाब से अगर CPI नंबर एज पर कंसेंसस आ जाता है, एज पर कंसेंसस आने की जो है वो टिल्ट थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है परसेंटेज, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं अपने जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर सिखाता भी हूँ कि जो है वो कहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज वाइज जो है वो इस टाइम पे मार्केट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होना या ज़्यादा होना, या CPI का इंटरेस्ट रेट CPI बढ़ना, CPI कम होने के परसेंटेज चांसेस क्या हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटीज़ का खेल है ये सारा प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए हम लोगों ने डिसाइड करना होता है कि अच्छा यार वेयर वी कैन सेट। तो अगर तो, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी 54 एक बहुत तगड़ा एक एरिया है, मैं बता दूँ, क्योंकि मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कल 54 2354, क्योंकि सेकंड सेल सिग्नल यहाँ से जनरेट हुआ है 2354 के ऊपर। H1 कैंडल कोई भी ओपन और क्लोज हो गई तो आपने बाय में बैठ जाना भाई, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि फिर H1 के अंदर स्ट्रक्चर दोबारा बाय की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अभी H1 का जो स्ट्रक्चर है वो सेमी बेरिश हुआ है और 54 की एक रेजिस्टेंस है H1 स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर तो वो वहाँ से पे कल मार्केट उससे वो ऊपर नहीं जाती तो फिर तो एक चीज़ है, लेकिन अगर उसके ऊपर जा रही है तो फिर आप बाय में बैठिए। और CPI नंबर हो सकता है, CPI नंबर कम अगर आ जाता है तब तो फिर मार्केट क्लियरली 2400 लगा देगी, 2400 लगा देगी क्लियरली। ये अपना ज़हन बना के रखिएगा कि अगर कल CPI नंबर एज पर कंसेंसस आया तो 2400 वुड बी द टारगेट। नैस्डैक पूरी तरह से वही मैं बता रहा हूँ कि बुलिश आके इसने क्लोजिंग दी है, बड़े दिनों के बाद क्लोजिंग दी है। तो अब H4 की जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है वो 330 के ऊपर है इसकी, और 330 जो है वो इससे ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग आ जाती है H4 की तो फिर ऑब्वियसली 418 और फिर शायद नया हाई। दैट इज़ समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि रात के टाइम बहुत ज़्यादा एकदम से बुलिश गया है एंड दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग, दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग। खैर मैं उसको नेट पे सर्च करूँगा क्योंकि इधर तो चांद रात है तो बड़ा मुश्किल है। मैं भी बड़ा टाइम निकाल के जो है वो कार्य करा के बैठा हूँ ट्रेड आपको वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जी वीडियो नहीं आई अभी तक। तो मैंने कहा जी मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि कल शायद CPI के टाइम के ऊपर वीडियो ना बनाई जा सके, तो लेट्स सी। लेकिन अगर CPI हायर ऑन द हॉटर साइड आ गई तो फिर आप तैयार रहिएगा, फिर रिट्रेसमेंट तगड़ी जाएगी। फिर NFP की तरह ये होना मुश्किल है कि जनाब NFP हाई भी आया, सब कुछ आया और उसके बावजूद जनाब गोल्ड वॉज बुलिश। क्यों? क्योंकि ईरान और इसराइल का जो बैकड्रॉप था
रीज़न था वो उसके साथ मौजूद था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कोई रीज़न नहीं है। अगर CPI हाई आया, ऑन द साइड आया, तो फिर गोल्ड अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ले जाएगा, अच्छी खासी रिट्रेसमेंट। ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है वो पता कोई नहीं है, मैं आपको सीधी बता दूँ बात। हाँ, AK54 का निकल के आया है, वो मैंने आपको बता दिया कि जी ठीक है, जिसकी रीज़न क्या है। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड, यू आर इन द नो मैंस लैंड। और यहाँ पर ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई पहले नहीं आया, गोल्ड पहले नहीं आया, हमें आइडिया नहीं है कि जी ये कहाँ तक जा सकता है, किधर तक जा सकता है, वी डोंट हैव मच ऑफ द आइडिया अबाउट दैट। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ यार ठीक है, हम लोग इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं बैठे। ऑयल है, ऑयल आपको अच्छी रिट्रेसमेंट देगा। ऑयल की H4 जो है ना, उसकी सपोर्ट है इस टाइम पे 84.15 से लेके 84.60 तक। ये एक H4 का सपोर्ट एरिया है। हाँ, H4 कैंडल इसके बाहर क्लोज होती है तो फिर 82.3 कुड बी द नेक्स्ट लेवल, अपकमिंग लेवल। ये चीज़ अपना जो है वो ध्यान में रखिएगा। अगर वही बात है ऊपर से रिट्रेस होता है तो दोबारा से हम जो है वो 85.8 का एरिया, वहाँ से दोबारा से हम सेलिंग ले सकते हैं। जिन्हें जी ये थी वीडियो, ख्याल रखें अपना, और एडवांस ईद मुबारक सब लोगों को जी। और जो जिन लोगों ने पर्सनली मैसेज करके मुझे शुक्रिया बोला, मुझे ईद मुबारक बोला, उनका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच।